हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेसिकली 3 मेथड हैं जिससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाली जाती है। एक ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है और सिम्पसन 3/8 रूल है। इसके अलावा भी एक आध और मेथड है, लेकिन जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यही 3 मेथड्स हैं और नॉर्मली इन्हीं 3 पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि क्या है और किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी का न्यूमेरिकल मेथड में कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। यहाँ मैं बहुत सारे ऑलरेडी न्यूमेरिकल मेथड के वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक जैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका भी फोल्डर बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी बहुत सारे ही प्रॉब्लम ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से भी जाके आप अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या करना है कि अगर वन वेरिएबल फंक्शन दिया है, मीन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए लिमिट e टू b, राइट, और fx dx की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए और न्यूमेरिकल मेथड में कैसे कैलकुलेशन करना है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इसे हम बोल सकते हैं एरिया भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आई इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या है, इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे लेट सपोज कर लीजिए दिस इज़ द फंक्शन, ऐसे कोई फंक्शन वेरी कर रहा है और हमें इसके लिए, इसी फंक्शन के लिए ये फंक्शन यहाँ डिफाइन है एफ एक्स, राइट। इस वाई एक्सिस पे ये फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए लेट सपोज कर लीजिए ये आपका दिया है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हम करते क्या हैं, इसको छोटे छोटे डोमेन में डिवाइड करते हैं। जैसे लेट सपोज कर लीजिए ये इस तरीके से इक्वल डोमेन में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल है, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं बन रहा, आप इक्वल ही समझिएगा। इस तरीके से n टर्म्स आ गए। तो ये एक्स एक्सिस पे, तो ये बेसिकली आपका x0 है, राइट, एंड दिस इज x1, या बोल सकते हैं चूंकि इक्वल इंटरवल है इस चलते x0 प्लस h होगा, ठीक है। x1 क्या होगा, x0 प्लस h, इसी तरीके x2 x3। तो हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें, ये जो फंक्शन है fx, इसमें जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, बेसिकली अगर हम इन छोटे छोटे स्ट्रिप को ऐड करें तो क्या मिल जाएगा, इस पूरे ही रीजन का एरिया मिल जाएगा। इसी नाते मैंने यहाँ पे एरिया का साइन लगा। अच्छा, ए से बी तक का मतलब क्या है, ये जो ए एक्स की वैल्यू है ये ए से स्टार्ट हुआ है, x0 की वैल्यू ए, और ये xn, ठीक है, xn ये गया आपका b तक, राइट। सो x की वैल्यू a से b तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किया इस रीजन को। चलिए उनको भी समझेंगे। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको समझ में आ गया हमें क्या करना। हमें इस तरीके का फंक्शन दिया रहेगा, उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उनका इस छोटे छोटे स्ट्रिप की वैल्यू निकाल के इसको ऐड ऑन करेंगे और हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो a से b तक ये जो फंक्शन वेरी कर रहा है, ये फंक्शन यही तो है। कभी x0 पे ये फंक्शन fx0 है, x1 पे फंक्शन fx1 है, x2 पे fx2 है। देखिए ये fx है एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस पे अगर x0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये है, पहला पॉइंट मिल जाएगा। x1 है तो यहाँ पे fx1 हो गया। इस तरीके से इस फंक्शन पूरा डिफाइंड है और हमें एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको x0 x1, इसी तरीके दिस इज x2, राइट, और इसी तरीके x3 x4 अब तक कहाँ जाएंगे, xn तक, डॉट 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 डॉट, ऐसे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके हम स्ट्रिप को ऐड कर लेंगे और अपना एरिया निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। लेट fx इज ऑब्टेन्ड बाई इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ करके इन द इंटरवल ए बी, वही जो आपको बताया ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है। यह फंक्शन ए से लेके बी तक के हमें वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की, क्या होगा सम ऑफ एरिया। इस
डिवाइडेड इनटू n सब इंटरवल्स। हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे n सब इंटरवल्स में डिवाइड करके और सम कर लेते हैं, और उससे हमें क्या पता चल जाता है, एरिया या उस इंटीग्रल की वैल्यू। तो देखिए यहाँ भी जैसे आपको बताया कि आपको इस तरीके से यहाँ नीचे टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको ऐसे ही पहले बता देता हूँ कि जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे क्या, कि इक्वल इंटरवल्स के लिए अगर आप ध्यान दें तो कर क्या रहे थे, इसको भी छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में हम डिवाइड करेंगे। जो फंक्शन स्टार्ट होगा ये दिस इज़ x और दिस इज़ fx, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहेगा, राइट, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में निकालना रहे। तो देखिए अगर fx दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे x0 से। लेट सपोज कर लिए दिस इज़ द फंक्शन, 0 से लेके 1 तक हमें निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो यहाँ फंक्शन क्या है, देखिए यही तो fx है, fx को आप कंपेयर करें तो क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है, a की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट b है। तो इस 0 से 1 के बीच जो फंक्शन आ रहा है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो डिवीज़न का पार्ट है ये अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से किया हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ फंक्शन को 0 से लेके स्टार्ट करेगा और लास्ट में जाएगा 1 तक, ठीक है। पहले 0 रख के fx1 की वैल्यू निकाल लेगा, फिर जो अगला टर्म आएगा, मतलब यहाँ h कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए h निकालने का भी तरीका है कि जैसे ये x0 है, आप जानते हैं दिस इज़ बेसिकली x0 की वैल्यू 0 है, फिर आएगा x0 प्लस h आएगा, ठीक है, वही सब इंटरवल छोटे छोटे अगर इक्वल इंटरवल में डिवाइड करें तो h आएगा, फिर क्या आ जाएगा x0 प्लस 2h आ जाएगा, राइट। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू बेसिकली डिफाइन करती है इसी तरीके से, h इज इक्वल टू b माइनस ए, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस ए और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न, कितना नंबर ऑफ डिवीज़न आप चाहते हैं, n जितना डिवाइड करेंगे n की वैल्यू, तो वो जो n डिवाइड करना है, ये देखिए स्मॉल n मैंने लिखा है, तो h इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, b माइनस ए अपन n। h की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो आपको ये 0 पता है, ये 0 में h ऐड कर दीजिए तो x1 निकल जाएगा, फिर 2h ऐड कर दीजिए तो x2 निकल जाएगा, 3h इस तरीके से हम इसको ऐड करके सारे x1 x2 निकाल लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ अब आता हूँ, देखिए इसको a से b तक इस तरीके से लिखते हैं, x0 से स्टार्ट किया और गया कहाँ तक, x0 प्लस nh, राइट, n इक्वल n सब डिवीज़न इसका कर दिया और फंक्शन ऑफ dx। तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करना, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड से। तो अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे कौन से मेथड को अप्लाई करना और फार्मूला क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो टेबल आपको बता रहा था वही टेबल यहाँ बनाया हुआ है, ये स्टार्ट किया a से, बेसिकली a या आप a से लेके b तक, देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, a स्टार्ट हुआ x0 से, फिर x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट 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 x0 प्लस nh इक्वल टू b। तो फंक्शन स्टार्ट हुआ कहाँ से, a से लेके b तक, लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b, और फंक्शन की वैल्यू, अब तो ये बहुत आसान है, x0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा उसको fx0 या शॉर्ट में y0 भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से x0 प्लस h, इसको हम क्या बोलते हैं, x1 है तो इसको हम बोल सकते हैं x0 प्लस h फंक्शन है और इसको हम लिख सकते हैं y1। इसी तरीके x0 प्लस 2h है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x0 प्लस 2h दैट इज y2। इसी तरीके से nth टर्म जो होगा x0 प्लस nh, इसको लिख सकते हैं yn। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने साफ सुथरा फिगर बनाया, ये देखिए x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, तो ये आपका x0 है और ये आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी fx0 आएगा। इसी तरीके x0 प्लस h आ गया तो ये जो पॉइंट होगा ये fx0 प्लस h होगा। इसी तरीके x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, ठीक है, ये वैल्यू जो है x एक्सिस की है और ये जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे होगी वो fx के टर्म में आएगा। तो ये सारे ही वैल्यू हमको यहाँ तक b तक ले जाना है और इस पूरे स्ट्रिप को ऐड करेंगे तो पूरा ही एरिया इस डोमेन का निकल जाएगा या इस रीजन का निकल जाएगा, यही तो इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है और किस तरीके से इस फंक्शन को यूज़ किया है। चलिए अब मैं ट्रेपेजॉइडल रूल से पहले भी थोड़ी सी आपको डिस्कशन कर लूँ कुछ। देखिए यहाँ लास्ट में मैंने इन सारे मेथड को एक साथ भी किया हुआ है और आसानी से देखिए आप देख सकते हैं
इसके बाद मैंने इन सारे ही मेथड को एक साथ भी समराइज किया हुआ है और यहाँ से भी आसानी से ट्रेपेजाइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, एक फार्मूला ये एक पेज में समराइज किया। यहाँ से भी मैं आपको डायरेक्ट सारे फार्मूले बता सकता हूँ कि x0 2x0 प्लस NH fx dx की वैल्यू ट्रेपेजाइडल रूल से ये फार्मूला है, और उसके बाद सिम्पसन रूल से ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, सिम्पसन 3/8 से ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। लेकिन इन सारे मेथड में डिफरेंस क्या है, ये मैं ऊपर आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे एकदम क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, जिससे ये कभी नहीं भूलेगा ट्रेपेजाइडल, सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन 3/8 रूल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा आता हूँ बाद में। बहुत सारे मैंने देखा वीडियो में डायरेक्ट इस तरीके से ट्रेपेजाइडल पे आ गए हैं, सिम्पसन पे आ गए हैं, सिम्पसन 3/8 रूल पे आ गए, लेकिन मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ कि इन सारे मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेपेजाइडल रूल देखते हैं ऊपर, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उस मेथड में बेसिकली किया क्या गया है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेपेजाइडल रूल। यस, ट्रेपेजाइडल रूल बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे जो आपको बताया था नंबर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता ही है करना क्या है, आपका जो मेन एम है क्या है। यहाँ से देखिए फिगर से ट्रेपेजाइडल रूल में हमें करना क्या है, यही वो रीजन है ABCD, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कर्व ऐसे होगा, कर्व कुछ ऐसे ही है। ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालना। तो ट्रेपेजाइडल रूल ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, इसने कहा कि जो नंबर ऑफ डिवीज़न होगा, जो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, उसका रूल उसने क्या कहा, एक डिवीज़न के फॉर्म में होगा, 1 डिवीज़न, n = 1। मतलब जो नंबर ऑफ डिवीज़न होगा 1 का मल्टीपल, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ डिवीज़न है, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया, एक एक पॉइंट को लेके कंसीडर किया। मतलब ये नंबर ऑफ डिवीज़न इन दोनों के बीच x0 और x1, ये सिर्फ एक पॉइंट को लेके कंसीडर किया, मतलब एक डिवीज़न के फॉर्म में, n = 1। इसमें एक सिर्फ नंबर ऑफ डिवीज़न क्या है, 1। जैसे अगर मैं पूछूँ इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न क्या है, तो आपको पता चल गया इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न बेसिकली 3 है, 1 2 3। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न क्या है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डिवीज़न इसमें 2 है। तो देखिए ये ट्रेपेजाइडल रूल नंबर ऑफ डिवीज़न 1 पे काम किया, ये सिम्पसन 1/3 रूल डिवीज़न 2 पे, और इसी तरीके से सिम्पसन 3/8 रूल अभी आएगा और 3 डिवीज़न पे काम किया। तो बेसिकली इसमें क्या किया, 2 पॉइंट को जो मिलाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जितना ही आप नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ाएंगे, अगर इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, तो आप जितना ही पतला स्ट्रिप बनाएंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप बना लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी। उसका रीज़न क्या है आप समझिए, यहाँ से आपको समझना है कि क्यों ट्रेपेजाइडल रूल उतना एफिशिएंट नहीं है बाकी रूल के। जैसे ये जितना ही हम नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ा रहे हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका रीज़न समझिए, इसने अगर 2 पॉइंट को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। तो ये जो बीच का एरिया है, देखिए ये एरिया छूट चुका है, क्या है, ये जो छोटा सा एरिया आपका बना है, ये एरिया देखिए, इस एरिया की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरीके इस पॉइंट और यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर उसको आप स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से मिलाएंगे तो ये वाला एरिया आपका ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमें कितना, ये अपना एरिया क्या है, एक्चुअल में ये एरिया हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाला एरिया पूरा नीचे का। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये वाला एरिया नहीं, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, बीच का पोर्शन। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन होगा क्योंकि स्ट्रिप इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करेगी। तो इसने जो यूज़ किया ट्रेपेजाइडल रूल ने, वो बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किया, वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया। 2 पॉइंट को सिर्फ मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से, यानी नंबर ऑफ डिवीज़न 1 किया हर इंटरवल के लिए। ठीक है, और जबकि जो बाकी मेथड है उन्होंने क्या किया, 3 पॉइंट को लेके किया। देखिए 2 पॉइंट, यहाँ नंबर ऑफ डिवीज़न, अगला अभी हम सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसने 2 डिवीज़न लिया, नंबर ऑफ डिवीज़न 2, यानी ये कर्वेचर। देखिए 2 पॉइंट क्या होगा, तब कर्वेचर हो जाएगा, कर्व आएगा। ठीक है ना, वो पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगा। तो उससे हो सकता है कि हम और अच्छे तरीके से कर्व को कैप्चर कर पाएँ, उस फ्लो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले सिम्पसन 3/8 रूल को देख, ट्रेपेजाइडल रूल को। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया ABCD। तो इसने इस छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रिप में डिवाइड किया, x0, ये आपका x1, देखिए x0 x1 x2, इस तरह इन दोनों पॉइंट को इसने मिलाने के लिए क्या किया, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक है, एक ही नंबर ऑफ डिवीज़न लिया
तो मिलाएंगे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, बेस ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट। एन इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने सिर्फ एक डिवीजन, टेकिंग एन इज इक्वल टू 1 इन द फिगर विल ट्रेपेजियम एंड कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजियम का शेप होगा और जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। जो दो पॉइंट को मिलाएगा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है, इस तरीके का शेप देखिए ट्रेपेजियम का शेप है। तो आपका जो पासिंग थ्रू किस किस पॉइंट से, एक्स नॉट और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी फंक्शन की, ध्यान दीजिए ये आपका यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले पॉइंट का एक्स नॉट और वाई नॉट, ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा किसका, इस पॉइंट का, और इसी इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कामा y1। तो इसने जो यूज़ किया वो कॉन्सेप्ट यूज किया स्ट्रेट लाइन का, यानी एक डिवीजन के लिए जब दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो उस फार्मूले का यूज़ करके इसने किया। और देखिए इसमें बेसिकली इसने n=1 का क्या मतलब है, इसने नंबर ऑफ डिवीज़न जो मल्टीपल है वो 1 का लिया, यानी आप नंबर ऑफ डिवीज़न 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 1 का मल्टीपल क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी डिवीज़न ले सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या था, एक पॉइंट एक डिवीज़न के लिए इसने सिर्फ क्या किया, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो इसका बेसिकली आपको, चलिए अब डायरेक्ट फार्मूले पे चलते हैं, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, ये आपको पहले ही दिया रहेगा या ये आपको बनाना रहेगा, क्या x और fx, x की वैल्यू x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट 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 x0 प्लस nh, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y0 y1 y2 डॉट 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 yn तक रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए हम इस फार्मूले का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये इंटीग्रल की वैल्यू आपसे यही पूछेगा, x0 टू x0 प्लस nh fx dx, राइट। तो इस एरिया I को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वो फार्मूला h/2 y0 प्लस yn, मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन बिटवीन टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म ये आपका y0 एंड लास्ट टर्म yn प्लस ये, इसका फार्मूला यही है, आप याद रखिए, जितने बीच के टर्म्स आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सम करके क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, h/2 y0 प्लस yn, यानी ये फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स जो बीच वाले जितने टर्म आएंगे y1 y2 अप टू yn -1, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका सम कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। आपको ज़्यादा बॉदर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं करना है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब आपको इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट फार्मूले से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रेपेजॉइडल ने किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और उसका ये फार्मूला है, आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। I=h/2, h के बारे में आपको बता ही दिया था, h मतलब क्या है, ऊपर अभी बताया, h इज़ बेसिकली व्हाट, b माइनस a बाई n, b माइनस a बाई n, n इज नंबर ऑफ डिवीजन। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल लेंथ आर डिफरेंस लेंथ। जो भी डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, ऊपर मैंने आपको बता दिया, फिगर से भी समझ सकते हैं, x0 के बाद x1 आएगा, x1 की मतलब x0 प्लस h, यही जो दोनों के बीच डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस पे हम इसको कई कॉलम्स इसका बना लेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन कर लेंगे। यहाँ से भी मैंने लिख दिया x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका, ट्रेपेजॉइडल रूल का। I=h/2, पहला टर्म y0 प्लस yn और प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने टर्म है वो बीच के, y0 और yn के बीच जितने टर्म है, पहले टर्म और लास्ट टर्म के बीच, देखिए y1 y2 अप टू yn -1, इनका सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या है इसने क्या किया। चलिए पहले मैं आपको फिगर से बता देता हूँ। देखिए इसने क्या किया, x0 x1 x2, इसने n=2, नंबर ऑफ डिवीज़न जो है वो 2 के फॉर्म में लिया, 2 का मल्टीपल, यानी नंबर ऑफ डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो 2 होगा, 4 होगा, 2 का मल्टीपल हमेशा होगा, 2 4 6, इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब पहला ये 2 हो जाएगा या फिर 4 ले सकते हैं। देखिए
दो नंबर ऑफ डिवीजन ले सकते हैं, या 4 का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से पहला जो मेथड यूज किया ट्रेपेजॉइडल रूल वो 1 के मल्टीपल में यूज किया, जबकि सिम्पसन 1/3 रूल क्या किया 2 के मल्टीपल में, मतलब 3 पॉइंट को लेके। तो देखिए 3 पॉइंट को जो लेके बनाएगा वो आपका बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। इसने यहाँ पे है भी 3 पॉइंट को लेके कंस्ट्रक्ट किया, x0, x1 और x2। तो x0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी y0। ध्यान रखिएगा ये x0 के करस्पॉन्डिंग y0, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 एंड x2 के करस्पॉन्डिंग y2। सो दिस मेथड बेसिकली यूज 3 पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट द एरिया। तो दिस द कर्व थ्रू x0, y0, x1, y1 और x2, y2 इज ए पैराबोला या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो इसने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, कहा ये अगर 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो और अच्छे तरीके से इस फ्लो को कैप्चर कर पाएंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया, देखिए अगर यही सेम प्रॉब्लम है और इन तीनों पॉइंट में अगर एक एक का डिवीजन लेके सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे होगा। देखिए यहाँ पे लेट सपोज कर लीजिए हम इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट को बनाया x0, x1, x2। तो दिस इज बेसिकली x0, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे मिलाऊंगा तो देखिए क्या होगा, ये वाला एरिया छूट जाएगा, या फिर इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये वाला एरिया छूट जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है जितना हम ऑर्डर बढ़ाएंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा के हम उसको कनेक्ट करेंगे, जितना ही कर्वेचर ले आएंगे उतना ही आसानी से और उतने ही अच्छे तरीके से फ्लो को, इस पूरे ही डोमेन को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसने जो यूज़ किया वो 3 पॉइंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। तो देखिए ये वो एरिया है, इस तरीके से इसने कहा कि जो भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे वो 2 के मल्टीपल में, नंबर ऑफ डिवीजन क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरीके से। किसने? नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यानी जब भी आप लेंगे इसमें नंबर ऑफ डिवीजन सिम्पसन 1/3 में 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे या फिर 8 लेंगे, ये आपका ये नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ डिवीजन इस तरीके से 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जबकि ऊपर अभी ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, यहाँ मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। यस, मल्टीपल ऑफ 1 मतलब मल्टीपल ऑफ 1 तो सब होते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होगा ये कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। जबकि अभी सिम्पसन 1/3 रूल की बात करूँगा तो उसमें जो हमको यूज़ करना है वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा। तो देखिए इसमें भी उसी तरीके से टेबल आपका बन जाएगा। टेबल तो वही रहेगा आपका जो ऊपर आपको दिखाया, ठीक है, टेबल आपका वही रहेगा जो दिया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस तरीके से टेबल आपका रहेगा x, y और fx का। देखिए एक होगा टेबल x का और ये होगा आपका y का, ठीक है, y या फंक्शन ऑफ x, इसी को क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ x भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो टेबल होगा इन दोनों टेबल की वजह से आपको x0, x1, x2 अप टू मतलब x0 से लेके आपका लास्ट टर्म x0 प्लस NH तक होगा, ठीक है, x0 प्लस NH। तो इसी के करस्पॉन्डिंग y0 से लेके yn तक वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, y0 से लेके yn। अब इसी y0 से लेके yn की वैल्यू यूज होगी। तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, यहाँ पे चूंकि 1/3 रूल क्या है 1/3, तो यहाँ पे फार्मूला देखिए h/3 यहाँ होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ इवन टर्म। देखिए समेशन इवन टर्म, अच्छा इवन टर्म मतलब देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया y0 प्लस yn h/3, इसमें h/3 हो जाएगा, उस इससे पहले वाले में क्या था h/2 था। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म मतलब देखिए y2 y4 अप टू yn-2, ये 2 से मल्टीपल होके सम करके 2 से मल्टीपल कर देंगे, प्लस ऑड टर्म बचा इसको 4 से, 4 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म 4 y1 y3 अप टू yn, राइट। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है दिस फार्मूला इज बेसिकली सिम्पसन 1/3 रूल। तो आपको क्लियर हो गया सिम्पसन 1/3 रूल कैसे बना हुआ है, और इसमें जो नंबर हम डिवीजन लेंगे वो कैसे लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, किसके लिए है, सिम्पसन 1/3 रूल, जो कि किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, इसने 3 पॉइंट को लेके, यानी नंबर ऑफ डिवीजन जो है 2 का मल्टीपल होगा, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को या तो 2 को लेके सॉल्व करेंगे, या तो 4 को, या तो 8 को, या तो 6 को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी इस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, x0 to x0 प्लस NH fx dx इक्वल टू h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका, सम ऑफ इवन टर्म, इवन टर्म मतलब y2 y4 y6 अप टू yn-2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म y1 y3 अप टू yn-1। ठीक है, चलिए आपको आगे दिखाता हूं मैं सिम्पसन 3/8 रूल। अब देखिए इसी तरीके से सिम्पसन, अभी जैसे आपने 2 का डिवीजन पढ़ा, अब 3 का डिवीजन देखिए, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना, 1 2 3, मतलब इसने 4 पॉइंट को लेके, देखिए 4 पॉइंट को लेके 1 2 3 और 4, इस 4 पॉइंट को लेके कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, यानी 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा इस केस में, कितने डिग्री का, 3rd डिग्री का, और इसने ये वाला फार्मूला दिया। इसके बाद जैसे आपने ट्रेपेजाइडल पढ़ा सिम्पसन 1/3, उसी तरीके से सिम्पसन 3/8 रूल क्या किया, कर्व पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट x0 x1 x2 x3, यानी 4 पॉइंट से होता हुआ कर्व इसने ड्रॉ किया, किसने, सिम्पसन 3/8 रूल ने। तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 3 का मल्टीपल होगा, यानी नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीपल ऑफ 3, यानी आप या तो 3 का मल्टीपल 3 6 9, ये नंबर ऑफ डिवीजन है, राइट। नंबर ऑफ जो डिवीजन है वो इस फॉर्म में होगा, तो ये उससे भी और एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी कर्वेचर होगा, जिससे हम फ्लो को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएँ, इस रीजन को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएँ। तो देखिए इसका जो फार्मूला है वो x0 to x0 प्लस NH fx dx, इसमें क्या हो जाएगा, 3/8, तो 3/8 आ जाएगा बाहर, 3/8 h, इसमें भी वही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स, देखिए 3 टाइम्स किसका है, 3 वाले टर्म को छोड़ के, देखिए पहले ये समझ लियो y3 y6 y9 अप टू yn-3, जो 3 6 9 इन सबको 2 से मल्टीपल करेंगे, और जो बचा हुआ टर्म यानी y1 y2 y3 तो छूट चुका है, यहाँ चला है, y4 y5 y6 फिर छूट गया, फिर y10, ये सारे टर्म किससे मल्टीपल होंगे, 3 से, राइट। सो आपको याद करना है, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म एक साथ ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ 3 वाले टर्म y3 y6 y9 इन सबको एक साथ ऐड करेंगे, और जो बचे हुए टर्म है उनको 3 के साथ, 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 अप टू yn-1। तो देखिए ये आपका सिम्पसन 3/8 रूल हो गया, जिसने कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया कि हम नंबर ऑफ डिवीजन 3 लेंगे, 1 2 3, 3 का मल्टीपल के फॉर्म में। देखिए यहाँ कितने डिवीजन, 4 पॉइंट से 3 डिवीजन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज किया। अब देखिए इन सारे ही मेथड को मैं एक पेज में समराइज कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से इन सारे ही मेथड को समझ में आए। देखिए इन हम एक साथ सबको समराइज कर देते हैं। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो आप बता लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिससे लेट सपोज कर लीजिए 0 से 1 fx dx, राइट, fx dx, ये आपको क्वेश्चन में पूछता रहेगा। तो यहाँ a और b, यानी ये जो लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट है x0 और x0 प्लस NH, ये देखिए ये पहला पॉइंट, लिमिट की वैल्यू मतलब पहला और एंड पॉइंट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्यों, आपको फार्मूला बता चुका हूँ, h इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी b माइनस a। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखिए n नंबर ऑफ डिवीजन, आपको नंबर ऑफ डिवीजन बता चुका हूँ कि ट्रेपेजाइडल रूल में किसके मल्टीपल होगा, 1 के मल्टीपल में, यानी n नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारे ही नंबर हो सकते हैं। सिम्पसन 3/8 में क्या बताया, नंबर ऑफ डिवीजन किसका मल्टीपल होता है, 2 का, तो 2 4 6 8, इस तरीके से आप क्वेश्चन में लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, जो अभी ऊपर आपको बताया। और अब आपको मेरे ख्याल से भूलेगा नहीं, सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल किसका मल्टीपल होगा, 3 का, क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ डिवीजन को 3 6 9, ठीक है। तो ट्रेपेजाइडल रूल देखिए क्या है, ये आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन ही किया है। h/2, इसी इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और प्लस 2 टाइम्स ऑफ
सारे बिटवीन टर्म, जो भी बिटवीन टर्म्स है y1 y2 अप टू yn-1, देखिए y1 y0 और yn ले लिए, तो इसके बीच में जो वैल्यू बचा सबको ऐड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपकी इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकंड पे आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। तो इसमें क्या करना है, 1/3 तो h/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रेपेजॉइडल में h/2 था, यहाँ सिम्पसन 1/3 है तो 1/3 ऑफ h, ये सिम्पसन 3/8 है तो 3/8 h हो जाएगा। तो देखिए सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स किसका, जितने आपके इवन टर्म्स थे, क्या थे इवन टर्म्स, अभी ऊपर आपको बताया y2 y4, ठीक है, और अप टू yn-2 तक, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स सारे ऑड टर्म y1 y3 अप टू yn-1। इसी तरीके से अगर सिम्पसन 3/8 रूल निकालना है तो 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स क्या, थर्ड वाले टर्म छोड़ के, थर्ड किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, y3 y6 अप टू yn-3, और जो बचे हुए टर्म यानी y1 y2 3 वाले टर्म छोड़ के y1 y2 y4 y5, उसके बाद y7 हो जाएगा, y6 तो यहाँ चला है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका भी सम कर दे तो ये आपका इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी बाई सिम्पसन 3/8 रूल। तो हमने सारे ही मेथड की यहाँ पे आपको समरी भी बता दी कैसे आप यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ डिवीज़न है, अगर ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है तो कोई भी नंबर ऑफ डिवीज़न n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर सिम्पसन 1/3 रूल लगाना तो यही लेना 2 4 6 8 ये वाला। और अगर आपको सिम्पसन 3/8 रूल लगाना तो नंबर ऑफ डिवीज़न n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, 3 या तो 6 या तो 9, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं अगर कोई क्वेश्चन दूँ और पूछूं कि एक ही नंबर्स आप, चूंकि ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे एक बार टेबल बनाना पड़े। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, 1 क्या है, 1 इसमें है नंबर ऑफ डिवीज़न, लेकिन इसमें 1 नहीं है, 2 है तो 2 इसमें है, यस बना सकते हैं इन दोनों को, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि तीनों मेथड एक साथ अप्लाई कर दीजिए तो 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, नहीं कॉमन है, 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, लेकिन 6 देखिए, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, और 6 यहाँ भी है। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ डिवीज़न है, अगर तीनों एक ही टेबल में आपको निकालना है तो नंबर ऑफ डिवीज़न क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अगर एक ही प्रॉब्लम को एक ही टेबल बनाना चाहते हैं ये, तो क्या करेंगे, वो नंबर क्या लेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 6 लेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया इन तीनों ही मेथड से, ठीक है। वो चूँकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, इस हफ्ते मैं उसको अगले लेक्चर में इंक्लूड कर देता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं आप, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है जो सेम ट्रेपेजॉइडल रूल से भी उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया सिम्पसन 1/3 और उसी को सिम्पसन 3/8 रूल से। आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रल, और हमें एरिया की इस तरीके से वैल्यू निकालना है 1 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। n इक्वल पार्ट में x एक्सिस जैसे हम करते आ रहे हैं x0 x1 x2, लेकिन जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है वो क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला है, जिसके कारण हो सकता है कुछ एरिया छूटे। इसके बाद क्या किया, 2 डिवीज़न लेके सॉल्व किया किसने, सिम्पसन 1/3, मतलब यहाँ पे कर्वेचर ले लिया, पैराबोला। उसके बाद 3 डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न 3 लेके किसने सॉल्व किया, सिम्पसन 3/8 रूल ने। तो जितनी ही आप इफिशिएंसी बढ़ाएंगे उतना ही कर्व को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ एरिया जैसे ट्रेपेजॉइडल में देख रहे हैं छूट रहा है, फिर उसके बाद अगर और भी कर्वेचर है, कर्व में और भी फ्लक्चुएशन है, और आप अगर उसका ऑर्डर बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, उस फ्लो को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उस एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इन तीनों मेथड से रिलेटेड या फिर कहीं से कोई भी रिलेटेड न्यूमेरिकल मेथड से, तो आप मुझसे इस नंबर पे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के इनबॉक्स में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर भी करिए, सो दैट कि नॉलेज सबके पास पहुँचे। अगला वीडियो लेक्चर वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं आप। तीनों ही मेथड सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजॉइडल रूल से मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।